हेलो दोस्तों, मैं हरिंदर गिरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी के बाई राजा में। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ चुका है। 52,000 के आसपास हमारी वैकेंसीज़ हैं, तो उसके लिए हम आज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक जूते में हमेशा होगा ए शूज़ विल ऑलवेज हैव। ठीक है, यानी कि एक जूते में जो हमेशा चीज़ होती है क्या है वो? फीता, लेस, चमड़ा, लेदर, सॉल, जीभ, टंग। तो इनमें से हमारे पास एक 4 ऑप्शन है और इनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है जो हमेशा हमारे शूज़ में, जूते में होता है। तो वो होता है हमारा क्या? फीता होता है, चमड़ा होता है, सॉल होता है या जीभ होता है। तो हमारा इसमें से क्या है कि जो हमारा तो इसमें से होता है हमारा क्या? सॉल। क्या होता है इसमें से? हमारा सॉल हमेशा हमारा इसमें होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज सॉल, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, दिए गए चित्र के अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? मेड ए बॉक्स फ्रॉम सीट एज shown in the picture may go which letter will be on the opposite side of n in the box। तो इसमें हम इसका ये क्वेश्चन है हमारा डाइस का। किसका क्वेश्चन है? डाइस का। तो इसमें हमको m के विपरीत शब्द बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड ऑफ m। तो ठीक है, इसमें हम क्या बताते हैं? तो o का विपरीत हो जाएगा p, L का विपरीत हो जाएगा N। तो यहाँ से जो M का विपरीत आएगा वो आएगा हमारा Q। तो आंसर इज C, आंसर इज Q, यानी कि C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। यानी कि ये क्वेश्चन जो आते हैं ये हमारे बोर्ड मास पर आधारित होते हैं। ठीक है बच्चों, बोर्ड मास पे। तो इसमें बोर्ड मास रूल क्या होता है? BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मीन होता है कि B4 ब्रैकेट O4 ऑफ D4 डिवाइड मल्टीप्लाई A4 एडिशन और S4 घटाना, यानी कि माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम स्पेलिंग के हिसाब से इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर भी हम क्या सॉल्व करते हैं? यानी कि जो हमारा स्पेलिंग के हिसाब से आएगा, यानी कि O4 होता है हमारा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? हमारा का तो हमारा इसमें है नहीं, तो इसमें क्या है? O के बाद आता है हमारा D4 डिवाइड। क्या होता है? D4 डिवाइड। तो डिवाइड किस दो संख्याओं के बीच में है? तो 2 के और 8 के। तो 2 से 8 4 बार और 16 में से 4 गए 12। तो ये क्या आ जाएगा? 60 डिवाइड 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 12 डिवाइड 3। और उसके बाद क्या हल होगा हमारा? डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 3, 3 से 4 12 चौक 48। ऑप्शन इज ए। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या? 48, यानी कि 48। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर सो दैट रिलेशन बिटवीन गूगल, फेसबुक एंड यूट्यूब। यानी कि
चित्र में हमें ये वेन आरेख पर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वेन डायग्राम पर। तो इसमें हमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के बीच संबंध को दर्शाना है, यानी कि जो इन 4 ऑप्शन में एक संबंध हमारा सही होगा उसको हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन हम क्या देखेंगे, इसका मतलब होता है क्या कि अगर जैसे कि हमारा बुलंदशहर है, ये बुलंदशहर आता है हमारा यूपी के अंदर, यूपी आता है भारत के अंदर, तो हमारा इसमें से गूगल है, फेसबुक है और यूट्यूब है। तो यहाँ से जो गूगल होता है वो होता है हमारा बच्चे सर्च इंजन, गूगल को बोलते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब है जिस पर हम अपना कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, खोजते हैं। और यहाँ से फेसबुक और यूट्यूब ये क्या है, हमारे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से सोशल मीडिया, फेसबुक, तो ऑप्शन इज ए। यहाँ से गूगल हो जाएगा हमारा अलग, ये हो जाएगा हमारा गूगल, ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाएगा हमारा गूगल। गूगल ऑप्शन इज ए। यूट्यूब, फेसबुक दोनों हमारे सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हो सकता, यानी कि प्रथम अर्धांश, अर्धांश होते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z तक, ये होती है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला। और इसमें हमारे 2 अर्धांश होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि वह अक्षर बताइए जिसका स्थान कभी नहीं चेंज होता, ठीक है, प्रथम अर्धांश का वह स्थान जो कभी नहीं परिवर्तन होगा, यानी कि जिसका स्थान जहाँ पर है अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो वहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रथम अर्धांश होता है, प्रथम अर्धांश, अर्धांश कहाँ से A2 1 2 3 A2 कहाँ तक होगा वो M तक, और ये M2 Z कहाँ तक M2 Z, ठीक है। तो जो हमारा M है, जो हमारा M है उसका स्थान कभी भी चेंज नहीं होता, तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमारे इसके क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो उनमें से ये हमारा आज एक क्वेश्चन क्या है, पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है और एस आर की माँ है, और एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, आर इज द फादर ऑफ पी एंड एस इज द मदर ऑफ आर। हाउ इज एस आर रिलेटेड टू क्यू, इसमें हमें बताना है कि यहाँ से ये एस का और क्यू का किस प्रकार संबंध है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बताते हैं कि अपनी तरफ से इनको दर्शाने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे पी क्यू की बहन है, यानी कि पी क्यू की बहन है, जो बहन भाई होते हैं वो एक ही जेनरेशन के होते हैं, ठीक है। जो बहन भाई होते हैं वो हमारे एक ही जेनरेशन के होते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि पी क्यू की बहन है। तो पी और क्यू में हमें क्या है कि पी क्यू की बहन है, तो पी को दर्शाएंगे हम माइनस चिन्ह से और क्यू को प्लस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल्फ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे कि हमको ये पहचान हो कि इसमें कौन फीमेल है और कौन मेल है, ठीक है। अब आगे क्या आता है कि आर पी का पिता है, यानी कि आर जो है वो पी का पिता है, तो आर पिता जो हो जाएंगे वो हमसे एक जेनरेशन ऊपर हो जाएंगे, यानी कि हमारे जो फादर होंगे
वो उनकी जो पीढ़ी होगी, जेनरेशन को मतलब पीढ़ी, तो वो हमसे एक ऊपर होगी, ठीक है। तो यानी कि आर पी के पिता, तो यहाँ से जो ये हमारा पी होगा इसके ऊपर कौन आ जाएगा, आर, और आर फादर हैं तो उसके लिए हम क्या, यानी कि वो मेल हैं तो उसके लिए प्लस चिन्ह आ जाएगा। क्या चिन्ह आ जाएगा, प्लस। नेक्स्ट, एस आर की माँ है, तो एस जो है वो आर की क्या है भाई, माँ है। यानी कि यहां से थोड़ा सा मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, ठीक है। यानी कि यहां से पी क्यू की बहन है और आर पी के पिता, और एस क्या हो जाएगी, आर की माता। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एस जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे, एस की, ठीक है। यहाँ पे हमको एक कंफ्यूजन होता है कि हमसे एस के रिगार्डिंग बात हुई है या क्यू के रिगार्डिंग बात हुई है। तो यहां से हमारे एस के रिगार्डिंग बात हुई है, तो एस के संबंध में हम क्या लिखेंगे कि एस से क्यू किस प्रकार संबंधित है। तो एस से क्यू किस प्रकार संबंधित है, तो एस कौन हुई, क्यू की दादी, ठीक है। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ये कौन हो जाएगी, एस क्यू की दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता, ये क्वेश्चन आ गया हमारा दिशा और दूरी का, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है क्या, सुन, तो इसमें डायरेक्शन होती हैं हमारी, कितनी डायरेक्शन होती हैं, टोटल डायरेक्शन होती हैं हमारी 10, ठीक है, जिसमें से हमारी 4 डायरेक्शन और 4 उनकी सब डायरेक्शन और 2 होती है हमारी आकाश और पृथ्वी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात क्या होती है, हमारी बात होती है हमारी 4 डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन, टोटल मिलाकर होती है हमारी 8। तो इसमें जो हमारी ऊपर होती है उसको बोलते हैं उत्तर, इसके जो लेफ्ट पश्चिम, लेफ्ट में जो होती है वो होती है इसके पश्चिम, पश्चिम के सामने होती है हमारी पूर्व, और उत्तर के नीचे होती है हमारी दक्षिण। क्या होती है हमारी, दक्षिण, ठीक है बच्चे। और इनकी सब डायरेक्शन जो होंगी, ये पूर्व उत्तर के बीच की सब डायरेक्शन हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पूर्व, ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगी पश्चिम उत्तर, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, यहां पे कोई हमारी लेडीज है, ठीक है, दक्षिण की ओर जाती है ये, ठीक है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। यानी कि अगर सपोज करो सुनीता हमारी यहाँ पर खड़ी है और ये दक्षिण की ओर जाती है, तो दक्षिण की ओर कहाँ जाएगी, नीचे, ठीक है, दक्षिण की ओर जाती है। यानी कि अब सुनीता आ जाती है यहाँ पर, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती है, यानी कि दक्षिण का जो बायां होगा वो क्या होगा, पूर्व, और वह पूर्व मुड़ती और चलती है और फिर दाएं मुड़ती है, ठीक है। तो पूर्व का जो दाएं होगा वो दक्षिणी होगा, यानी कि डाउन, नीचे, ठीक है, और फिर बाएं, यानी कि फिर बाएं मुड़ती है, यानी कि इधर साइड। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। तो अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, तो जहां पे हमारा पॉइंट एंड हो वहां से डायरेक्शन या वहां से अपना दिशा बना दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या बना दीजिएंगे, तो ये इधर की साइड जा रही है, यानी कि पूर्व की साइड, सुनीता अब पूर्व की साइड जा रही है, तो ऑप्शन इज ए, ईस्ट, पूर्व की साइड। इसमें हमारा क्वेश्चन हो सकता था कि सुनीता अपने
प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु मीन स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उसने चलना शुरू किया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका, ये, और रुकी कहाँ पे, वो इस दिशा में। तो आंसर क्या हो जाता हमारा, तो यहां से अगर यहाँ के लिए जाने का हो जाता तो आंसर हो जाता हमारा दक्षिण पूर्व। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है। तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व यानी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन फू का अर्थ हाउ आर यू तथा नी टिन से का अर्थ वेयर आर यू हो, तो वेयर का कोड ज्ञात, तो कोड क्या होगा। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो उसी का ये एक क्वेश्चन है। तो ये इसको कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमसे कहा गया है इन अ साइन लैंग्वेज नीट इन फू मीन्स हाउ आर यू एंड। ठीक है, नीट इन से मीन वेयर आर यू, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ वेयर। तो हमें इसमें वेयर का कोड बताना है। ठीक है, किसका कोड बताना है, वेयर का कोड बताना है। ठीक है, तो यहां से हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या लिख लेते हैं, NEETINFU। इसका जो अर्थ है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी ये हमारी सांकेतिक भाषा ये कोड हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या है, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू। एंड नेक्स्ट NEE नी टिन से का अर्थ क्या है, यहाँ पे ये हमारे अर्थ हैं और वो हमारे कोड। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका, वेयर आर यू, वेयर आर यू। तो हमें इसमें वेयर का कोड बताना। अब इसमें कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि नी का हाउ, टिन का आर, फू का यू, ऐसे ही हमारा नी का वेयर। तो इसमें गलती नहीं करनी हमको, करना हमें क्या है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन में अभी ये हमारे 2 कोड आ गए, हमारे 3 कोड आएंगे, 4 कोड आएंगे, उनके ऐसे ही हमारे अर्थ आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे करना है हमको क्या, कि उसमें हमको कॉमन शब्द को देखना है। ठीक है, क्या देखना है हमको, कॉमन वर्ड। ठीक है, जैसे हमारा ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसको हम क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट, और इसको क्या दे देंगे, सेकंड। ठीक है, तो इसमें NEE दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से अपनी सेफ्टी के हिसाब से हम इनको कोई भी शेप या साइन कुछ भी दे देंगे। तो मैं इनको दे देता हूँ आयत। क्या दे देता हूँ बच्चे, मैं इनको दे देता हूँ आयत। तो मैंने इसको दे दिया आयत में, इसको बंद कर दिया। ठीक है, जैसा मैंने इस कोड में यानी कि भाषा में इसको देखा, ठीक है, इसको क्या कोड में मैंने इसको देखा, वैसे ही मैं अब अर्थ में कॉमन देखूंगा। ठीक है बच्चे, अर्थ में कॉमन देखूंगा। तो अर्थ में कॉमन मुझे दिखा है क्या, अब यहां बात आती है कि यहां नी भी 2 हैं और टिन भी 2 हैं। तो यहां पे 2 हमारे कॉमन होंगे। यू को मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे हमारा क्या है, ये 2 आर। तो यहाँ से तो नी खत्म और यहाँ से ये, अब बचा क्या हमारा, फ्यू और से। तो अब हमसे वेयर का कोड पूछा है, तो वेयर का कोड क्या आ जाए, यहाँ से रह गया हमारा वेयर और यहाँ से रह गया हमारा से। तो वेयर का कोड क्या हो जाएगा बच्चे, से। अगर हमसे पूछता हाउ का कोड, तो हाउ का कोड हो जाता हमारा फ्यू। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोड भाषा में वाइट को ब्लैक और लेफ्ट को राइट लिखा जाता है तो आप फर्स्ट को कैसे लिखेंगे? इफ इन द कोड, ठीक है, लैंग्वेज वाइट इज रिटन एज ब्लैक एंड लेफ्ट इज रिटन एज राइट, देन यू हाउ टू राइट फर्स्ट। ठीक है, तो यहां से हमसे बोला है क्या बच्चे, यहां से बोला है यदि वाइट को ब्लैक लिखते हैं और लेफ्ट को राइट लिखते हैं तो फर्स्ट को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहां से ये इसका वाइट का अपोजिट होता है ब्लैक, लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट, तो फर्स्ट का अपोजिट बहुत से बच्चे कर देंगे क्या? सेकंड, जो कि होगा हमारा गलत। हमें बताना है फर्स्ट को कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट का क्या लिखेंगे? फर्स्ट का लिखते हैं हम फर्स्ट एंड लास्ट, ना कि एंड भी नहीं लिख सकते, तो इसका ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे क्या? लास्ट। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, ऐसे ही आपके लिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छी सीरीज लेके आएंगे। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, राधे राधे।